Hi guys, I'm Keshav Malpani. Welcome back to 12 Minutes to CLAT. So a lot of aspirants for MHCET 2025 are quite confused whether they can start the preparation now, particularly these set of students called OMS, the outside Maharashtra candidates or the outside Maharashtra students. Because we know that in MHCET, the number of seats for these students, outside Maharashtra students, is very less. And as a result, the cutoff goes quite high. So what do we do about the exam and can we even start now? I will give you a perfect guidance as to what can you do now. अगर आप अभी start करते हो तो where can you reach and what kind of changes have happened in this particular paper और generally MHCT किस तरह से आता है जो आपको काफी ज्यादा help करेगा. ठीक है, तो bear with me for 5 minutes and you will have a very good understanding on how to go about this particular exam. Right? तो देखो ये I think ये मैंने already समझा दिया कि OMS में seats are lesser, therefore the cutoff is on the higher side. ठीक है, तो कॉमन क्वेश्चन ये है कि क्या अभी हम स्टार्ट कर सकते हैं? इज इट इवन अ पॉसिबिलिटी या फिर मतलब हम ऐसे ही एक स्ट्रैटेजी डिस्कस कर रहे हैं? तो मैं आपको बहुत एक रियलिस्टिक चीज बताऊंगा. ठीक है, आप खुद से आइडेंटिफाई कर लोगे कि पॉसिबल है या नहीं है, बट आई विल बी वेरी रियलिस्टिक विद यू. ओके, हाउ टू स्टार्ट. एंड ये आपको पता होगा ना रिसेंटली कि 120 हो गए हैं क्वेश्चंस. So earlier you had to solve 150 questions in 120 minutes. Now they have reduced the number of questions to 120. So which is a good news for people who are starting now कि आपको कम क्वेश्चंस वाले मॉक करने पड़ेंगे. सो आपको जल्दी ऐसा नहीं होगा कि अभी मैंने 100 क्वेश्चन किए फिर मैंने 110 किए, तो आप लोग 150 तक आपको पहुंचना ही नहीं, आपको 120 तक ही पहुंचना है. एंड अ लॉट ऑफ पीपल बिलीव कि अगर क्वेश्चन 150 से 120 हुए हैं तो पेपर डिफिकल्ट आएगा. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. ठीक है, अगर आपने एमएचसीटी का फॉर्म भरा है आप उनकी वेबसाइट पर जाकर, मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है. ठीक है, उनकी वेबसाइट पर जाकर ट्राई द सैंपल पेपर. इट्स अ वेरी सिंपल पेपर. तो MHCET हर साल आसान ही आता है. दैट इज व्हाई द कटऑफ इज ऑन द हायर साइड. सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट द डिफिकल्टी लेवल ऑफ द क्वेश्चन पेपर एट ऑल. नाउ MHCET as we know is on 28th April 2025. So roughly speaking, if you're watching this video currently, we have 2 to 2.5 months, है ना? 2 से 2.5 महीना सबके पास मिनिमम है इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए. अब उन 2 से 2.5 महीने में हम क्या क्या चेंजेस करेंगे? व्हाट आर सर्टेन थिंग्स दैट वी वांट टू डू? फर्स्ट इज क्लैट प्रिपरेशन आपको हेल्प करेगा. Even if your CLAT preparation for let's say for only for 1 या 2 महीने आपने पढ़ा था, that's also completely fine. It would still help you. CLAT preparation help करता ही करता है MHCET में, because काफी सारी चीजें बड़ी सिमिलर सी हैं. Not same but similar. Okay? उसके अलावा how will you study? अपने पास 5 सब्जेक्ट हैं, कोई भी 2 सब्जेक्ट हर रोज निकालो. ठीक है, लॉजिकल और लीगल का पेयर बना लिया फॉर एग्जाम्पल, अगले दिन इंग्लिश एंड मैथ्स का पेयर बना लिया. ठीक है, और बाकी जो 5वां सब्जेक्ट है करंट अफेयर्स एंड स्टैटिक जीके, गिव दैट 45 मिनट्स टू 1 आवर एवरी डे. क्या करोगे उसमें? जीके टुडे के क्वेश्चन सॉल्व करो, जो एमसीक्यूज होते हैं लास्ट के 10 महीने के. फरवरी से शुरू करो, उल्टा जाओ. ठीक है, लास्ट के 10 महीने के वो क्लियर करके आओ. ठीक है, उसके बाद में स्टैटिक जीके के लिए अगर लूसेंट जीके पढ़ सकते हो, है ना, दैट्स आल्सो वन ऑफ द ऑप्शंस. या फिर आप अगर बहुत सारे क्वेश्चंस आप देखोगे फिर से जीके टुडे में ही स्टैटिक जीके में वो भी आप कर सकते हो. ठीक है, लेकिन कुछ कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं, फॉर एग्जांपल मिडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, है ना, सम बेसिक पार्ट्स ऑफ एक मिसलेनियस करके अलग से चैप्टर होता है लूसेंट जीके में या कोई भी स्टैटिक जीके की किताब में, वो जरूर करना, बिकॉज वो आपको हेल्प करता है अंडरस्टैंडिंग अ लॉट ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ फैक्ट्स दैट यू माइट नॉट क्लियरली गेट इन लॉट ऑफ यू कुड से क्वेश्चंस और जीके टुडे के क्वेश्चंस. ठीक है, तो ये 45 मिनट्स टू 1 आवर है ना. अगर आप अभी बोर्ड्स भी लिख रहे हो ना तो भी आप ये चीज मैनेज कर सकते हो. ठीक है, तो अगर आप इफ यू कैन गिव 2 सब्जेक्ट्स को 1.5 आवर विच इज 3 आवर्स एंड रफली 1 घंटा इसको मान लेते हैं तो 4 घंटा अगर आप प्रिपरेशन को रोज दे सकते हो, दैट इज गुड टू गो. ठीक है, संडे को आप अगर प्रिपरेशन नहीं भी करोगे और सिर्फ ये पार्ट कर लोगे तो भी चलेगा, बिकॉज उस दिन यू कैन राइट 1 मॉक टेस्ट एंड वंस योर एग्जाम्स आर ओवर, आपके जब बोर्ड खत्म हो जाएंगे उसके बाद में आप लोग 2 मॉक टेस्ट पर वीक लिखोगे. यू विल मेक इट 2 मॉक टेस्ट पर वीक. ठीक है, दैट विल मेक थिंग्स इजियर, सिंपलर एंड मोर स्ट्रीमलाइंड फॉर यू. ठीक है, तो अब ये नहीं सोचना कि ओहो कितना सारा सिलेबस है, कट ऑफ कितना हाई होता है, मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा. एवरी ईयर इट इज पीपल लाइक यू हु क्लियर दिस एग्जाम. इट्स जस्ट दैट एक बहुत सिंपल माइंडसेट के साथ एग्जाम में जाना है. डोंट ओवर कॉम्प्लिकेट थिंग्स. व्हाई? आई विल टेल यू व्हाई. जो लोग MHCET देते हैं जनरली हमारा वही रीजन है कि वी कुड नॉट डू सो वेल इन क्लैट एंड दैट्स कंप्लीटली फाइन. बट वो क्लैट के बैगेज को लेकर मत आना इस एग्जाम में, क्योंकि अगर हमारा क्लैट अच्छा नहीं होता, लेट्स से एलेट अच्छा नहीं होता, तो वी आर क्वाइट यू कुड से स्ट्रगलिंग विद द अंडरस्टैंडिंग कि क्या हमें एबिलिटी भी है या नहीं इस एग्जाम को क्लियर करने की. ये क्वेश्चन बार बार हमारे दिमाग में आता है, व्हाट इफ समथिंग लाइक दैट हैपेंस अगेन, राइट? तो कम विद अ वेरी सिंपल माइंडसेट. दिस इज अ न्यू एग्जाम, मेक अ फ्रेश स्टार्ट. ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दीज बेसिक थिंग्स. तो यहां पर आप लोग 2 सब्जेक्ट जीके टुडे या स्टैटिक जीके कोई भी एक चीज चूज करो, अल्टरनेटिवली कर लो आइडियली.
तो वो आपको हेल्प करेगा, एंड 1 मॉक टेस्ट पर वीक, बस बिल्कुल सिंपल। ठीक है, अगर आप 12th बोर्ड नहीं दे रहे हो, अगर यू आर ऑलरेडी अ ड्रॉपर फॉर क्लैट एंड यू हैव मोर टाइम, देन आप इन पर्टिकुलर सब्जेक्ट को टाइम फ्रेम बढ़ा सकते हो। जैसे मैंने अभी बोला कि 1.5 घंटे फॉर दोज पीपल आर डूइंग बोर्ड्स, आप उसको 1.5 को 2.5 बना दो, मेक इट 2.5। ठीक है, सो दैट वुड यू कुड से हेल्प यू प्रैक्टिस स्लाइटली मोर, है ना, एंड आपको एक थोड़ा सा मोमेंटम बेटर बन जाएगा, राइट। तो MHCET इज नॉट द एग्जाम जहां पर आपको सुबह 10 बजे शुरू करोगे और रात को 12 बजे खत्म होगा, नहीं। ठीक है, आपको बस अपने पार्ट्स बनाने दिन में कि मेरे को इतनी देर पढ़ना है, और अगर आप वो अच्छे पार्ट्स फॉलो कर लोगे, इट शुड बी गुड टू गो, है ना, इतना प्रॉब्लम होता नहीं है। ठीक है, एंड इफ एनीबडी वांट्स टू स्टडी विद अस, आप हमारे साथ कर सकते हो। MHCET 2024 में वी हैड द बेस्ट रिजल्ट्स, सो इफ एनीबडी वांट्स टू प्रिपेयर विद अस ऑनलाइन, so online coaching 12 minutes to CLAT is the best in India when it comes to MHCET, CLAT or any other law entrance exam with the kind of results we have given. तो आप लोग डेफिनेटली विल become a part of our latest batch which is प्रगति। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, या फिर आप 12minutestoclat.com में जा सकते हो, हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हो, है ना। अगर आप 3 ईयर MHCET के लिए प्लान कर रहे हो, तो दिस इज योर बैच कॉल्ड योद्धा। तो इन नंबर्स पर कॉन्टैक्ट करो कभी भी, विजिट 12minutestoclat.com, 12 minutes to CLAT का ऐप डाउनलोड कर लो आप लोग, है ना, गूगल प्ले स्टोर से और ऐप स्टोर से, and we'll be very happy to guide you till the end of your exam. This is your batch Pragati, जिसका आप पार्ट बन सकते हो, and you can obviously add to this list for the next year. Okay, so that's it. Keep it simple. You have what it takes to clear this exam. You just do not have to carry that CLAT का baggage with you and do these basic things. ठीक है, these basic things every single day. ठीक है, हो जाएगा एग्जाम विद इन 15 to 20 days। आपको कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि हो सकता है ये चीज। जब आप एक आध मॉक दे दोगे, थोड़ा आपको समझ में आएगा कि इसमें कंपैरेटिवली आसान चीजें हैं, इसमें 120 क्वेश्चंस में रेस नहीं लगानी है कि मेरे से होंगे या नहीं होंगे, साहब आराम से 120 क्वेश्चंस होंगे आपसे, दिस नो नेगेटिव मार्किंग। तो वो सारी चीजें इसमें थोड़ी पॉजिटिव है MHCET में, है ना। यू जस्ट हैव टू टेक देम, गो अहेड विद इट एंड मेक श्योर दैट इट हैपेंस फॉर यू। छोटी छोटी गलतियां, जैसे पिछली बार अगर मैथ छोड़ दी थी, या फिर एनालिटिकल रीजनिंग नहीं की थी, स्टैटिक जीके नहीं की थी, सो दोस आर सर्टेन थिंग्स व्हिच ऑब्वियसली वी हैव टू डू, बिकॉज़ मार्जिन फॉर एरर बहुत कम है ना। हमें 120 में से टारगेट करना है 100 प्लस स्कोर करने का, आप फिर ओएमएस स्टूडेंट, राइट, अगर आपको जीएलसी आईएलएस जाना है, right? So that's something that you kind of have to work upon, and I'm pretty sure you have it to clear this exam. It's just that कि आपको recognize करना है, you have to come out of that loop कि मतलब नहीं होगा, नहीं होगा। Effort तो डालो, effort नहीं डालोगे तो पक्का नहीं होगा, लेकिन effort डालोगे तो होने के chances जरूर हैं। Okay? All the best guys, I'll see you in my classes.